वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुरम हम एक पैकेज हमारे पास लाइंड है, मगर उससे पहले आप बता रहे थे कि बेस कैंप इज़ अराउंड 13,000 फीट। उसके बाद बेस कैंप से आगे लॉजिस्टिक्स का क्या अरेंजमेंट होता है? आगे तो नेचुरली पैदल ही चलते हैं और कंपनी फिर ऊपर 18,000 19,000 पे भी होती हैं। तो कहने का मकसद ये कि मतलब ये अगर आप देखें मुशर्रफ साहब ने अपने टेन्योर में अपने दौर में बड़ी ही वॉज वेरी क्लोज कि सर क्रीक और सियाचिन का डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आखिरी मराइल पे चीज़ें हो नहीं सकी। बट ही वॉज ही वांटेड टू रिजॉल्व बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स के इस पे कितना खर्चा है और इसकी एक्चुअली इसको रिजॉल्व करना चाहिए। एक मैं बड़ा एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछूंगा, फिर हम एक पैकेज पे चले जाएंगे। साउथ अमेरिका पे एक इंसिडेंट होता है, एक माइन में माइनर्स फंस जाते हैं। उस मुल्क का सदर, उस मुल्क की पार्लियामेंट, उस मुल्क की आवाम वहाँ पर आके खड़ी जाती है। टिल दे रिकवर द लास्ट पर्सन दे डिड नॉट मूव, दे डिड नॉट विंक एन आई। उन्होंने पलक तक नहीं झपकी थी। यहाँ पर हमारे लीडर्स के क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं? There's a package. After the package when we come back, हम खुरम से पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है और अगर इनके लीडर होते तो क्या होता। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद के संगम पर वाक़या ये परारकोट गाँव है। सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे के नीचे दबे हुए पाक फौज के जवान मोहम्मद साजिद का ताल्लुक इसी गाँव से है। ख्वाहिश थी कि मैं अबू गाजी बन के आ जाऊँ या शहीद बन के आ जाऊँ। अगर वो शहीद हो गया है खुशी है। तो वो जो उनके साथी हैं उनके लिए हम लोग हर वक्त दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात उनको सबको खैरियत से अगर आए तो खैरियत से आ जाए। मोहम्मद साजिद की वर्दी और उसकी यादगार तस्वीरें इसके वरसा का कीमती असासा हैं। अच्छा बच्चा सा माशाल्लाह, बढ़िया दिन दो पढ़ा तो छोटा सा माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा सा, मोहब्बत करने वाला बच्चा सा, दिलेर सा। वैसे तो मेरा बड़ा भाई था, हम भी उसकी इज़्ज़त करते थे, वो भी हमारी इज़्ज़त करता था। तो वैसे भी भाई हमारा बहुत अच्छा था, हर छोटे बड़े का ख्याल रखता था। कोई बड़ा होता तो उसकी इज़्ज़त करता था, छोटा था उसकी भी इज़्ज़त करता था। वैसे भी मोहल्ले में जब आता था सबसे पूछता था, बहनों का पूछता था, भाइयों का पूछता था, और उसके यहाँ के उस्ताद नाजरा के उस्ताद हैं उनसे भी पूछता रहता था कि वो कैसे हैं। तो बताते रहते थे, अपने वाक़ये बताते रहते थे कि मैं जो है सियाचिन में सबसे ऊंची पोस्ट पे मैं गया हूँ। मोहम्मद साजिद को बचपन ही से फ़ौज में भर्ती होने, मुल्क और कौम की खिदमत और शहादत का शौक़ था। वो गुज़श्ता 9 साल से कोयटा, वाना, गिलगित बल्तिस्तान और सियाचिन के माज़ूम पर वतन के दफा पर मामूर था। पहली शहादत है, असी इस चीज़ का फख्र करते हैं। हुण अल्लाह ताला दी हुक्म नाल जो कुछ इरादा रबी है वो होना सी। अगर वो शहीद हो गया तो उस तरह से फख्र है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़त अली नकवी भी मोहम्मद साजिद के घर में मौजूद थे। सानिया 11 सेक्टर के हवाले से उनका कहना था कि सियाचिन ग्लेशियर में लोग ग्लेशियर के नीचे आए हैं, पाकिस्तान आर्मी के नौजवान, उन सब के वर्सा के साथ आज़ाद ताज़ियत और पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती का अज़म ज़ाहिर करूँगा। बाबू जी दिल है कि मंदे नहीं तुसा इन्हों शहीद कहने हो जी। पहली गल तो अल्लाह करे को मौजा हो जी, मौजे भी होने ने। जिन लोगों ने आज से इन्हें लोग आ चुके दुआ मंगन वाले ने वो इंशाल्लाह खैर से आ जाएंगे जो खुदा ने चाहा। लेकिन अगर वो शहीद भी हैं तो उनको मुर्दा मत समझो, क्योंकि वो ज़िंदा है मगर तुम जानते नहीं। और जो शहीद की मौत है वो हम सब की हयात है। बहुत सारे पैकेजेस हैं, लेकिन हमने खुरम से क्विक सवाल किया था कि आज की जो हमारे लीडर्स हैं इनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। देखें, प्रायोरिटीज़ जब भी इस तरह के कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, मेरे ख्याल में पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सब कुछ छोड़ के उस जगह पे पहुँचें, पर्सनल इंटरेस्ट लें उस चीज़ में, फैमिलीज़ के साथ यू शुड मीट द फैमिलीज़। ये डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कंसर्न शो करें, करना चाहिए। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब ही इज़ वेरी एक्टिव
हमने देखा भी वो फर्स्ट वन टू बी एट Yeah. साइट। फिर ही इज़ ऑल्सो, उन्होंने कहा कि इसको हम उस टाइम तक जारी रखेंगे इस ऑपरेशन को जब तक हम सारी बॉडीज़ रिकवर नहीं कर लेते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी रह गई मुशर्रफ साहब की बात। ही इज़ अ लीडर वेयर यू नो ही इज़ वेरी ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और आई एम श्योर अगर वो अभी इस टाइम पे अगर होते गवर्नमेंट में अपने पाकिस्तान में तो ज़रूर जाते, जाए हादसा पे जाते, सियाचिन पे जाते। उन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा अफवाज पाकिस्तान के साथ गुजारा है और ज़रूर कॉन्स्टेंटली एक्टिवली इसको मॉनिटर करते। तो ये चीज़ें किसी भी मुल्क के सरबराहान को करनी चाहिए, ज़रूरी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ इतना प्रायोरिटीज़ लोगों की फ़र्क हो जाती है। एक ऐसा वक्त जब गैस, बिजली, पानी, एयरलाइन क्रैशेस, एयरप्लेन क्रैशेस, इंसिडेंट्स लाइक सियाचिन हो रहे हों और जहाँ पर लीडर्स की प्रायोरिटीज़ बड़ी वेल डिफाइंड और टेक्निकली बड़ी स्ट्रेट लाइंड होती हैं, ऐसे मौके पे अगर नॉन इश्यूज़ के ऊपर हम सब और हमारा मीडिया भी फोकस करे और प्रेफरेंस करे तो पता नहीं जवाब कहाँ से मिलेगा और कौन जवाब देगा। एक और पैकेज है हमारे साथ, आइए चल के ये पैकेज देखते हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में कंट्रोल लाइन पर वाक़या गांव ये नीलम है। 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे के नीचे दबने वाले हवालदार मुसद्दक हुसैन भट्ट का ताल्लुक भी इसी गांव से है। इस सानिया के बाद हवालदार मुसद्दक हुसैन भट्ट के वालिदैन और उनके अजीज़ व अकारब की क्या जज्बात हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं। हवालदार मुसद्दक हुसैन भट्ट का शुमार वादी नीलम के उन बहादुर जवानों में होता है जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान के दफा के अलावा वादी नीलम में भारतीय फ़ौज की जारियत का बदला लेने के जज्बे से सरशार होकर पाक फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार की। जबकि उसका बूढ़ा बाप सूबेदार रिटायर्ड मोहम्मद फरीद भट्ट न सिर्फ अपने पोतों को दफाए वतन के लिए तैयार कर रहा है बल्कि 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लेने के बावजूद दुश्मन से बदला लेने की आग आज भी उसके सीने में जल रही है। तो अभी तक हम इंतज़ार में हैं। इंशाअल्लाह ये उस अल्लाह पे उम्मीद है कि वो ज़िंदा होंगे। तो अगर खुदा को मंजूर है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर भी राज़ी हैं, क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। जो मेरे रब की रज़ा है उस पर राज़ी हैं। और ये तो हमारा बेसिकली खून है, क्योंकि मैंने अभी अपना एक पोता तैयार किया हुआ है, वो ट्रेनर कर रहा है। वो भी इंशाअल्लाह फ़ौज में गया और ट्रेनर करता है, मानसर कैंप में है। तो ये हम बेसिकल फ़ौजी हैं, क्योंकि मुल्क और कौम के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं कैप्टन बनकर अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करने के अलावा मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा। ये जज्बा और पुख्ता अज़म है हवालदार मुसद्दक भट्ट के बेटे ज़ुहैब भट्ट का। वो कहते थे मैं तुझे आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा के कैप्टन बनाऊंगा, तो फिर कौम मुल्क की खिदमत करूंगा। माँ की गोद में सोई ये 2 माह की बच्ची हवालदार मुसद्दक भट्ट की आखिरी निशानी है। उसे अक्सर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और इनके बेहतर मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक रहती थी, लेकिन इसकी बीवी सबा अब इसके तमाम ख्वाब पूरा करने का इरादा रखती है। जुम्मे की दिन को मैं 3 बजे उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन पे बात हुई तो उस वक्त भी उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ यही डिस्कस की थी कि मेरे बच्चों को बैग और किताबें नहीं लेके देने हैं, यूनिफॉर्म उन्हें नहीं लेके देने हैं, तो उन्हें उसी स्कूल में दाखिल कराना है। जबकि मेरा ख्याल था कि मैं अब अपने बेटे को यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगी, 8 मकाम में दाखिल कराऊँगी, लेकिन उन्होंने मुझे यही नसीहत की कि ज़बा अपने से दूर नहीं करना, बच्चों को अपने पास रखें, होगा तो उसने दाखिला करवाएं दोबारा। हवालदार रुस्तम भट्ट का ताल्लुक वादी नीलम में कंट्रोल लाइन पर वाक़या गांव करीमाबाद से है, जो गुज़श्ता 5 सालों से मुजफ्फराबाद के नवाई इलाके माकड़ी बेला में मुकीम थे। 5 मार्च को जब वो अपनी यूनिट में वापस हाज़िर हुए तो चंद रोज़ कबल एक बड़े साने का शिकार हुए। इनके बीवी बच्चे और अजीज़ रिश्तेदारों पर क्या बीत रही है, आइए देखते हैं। फर्श पर बैठा पेंसिल से खेलने में मगन ये नन्हा बच्चा हवालदार रुस्तम भट्ट का सबसे छोटा बेटा उमाद भट्ट है। इसकी यही तमन्ना थी कि इसके दोनों बेटे हमजा और अमाद भट्ट
फ़ौज में बड़े अफसर बने, जबकि बेटियां डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। इससे फ़ख्र की बात क्या है कि वो शहादत नसीब हुई उनको। मुल्क की खातिर, कौम की खातिर उन्होंने जान कुर्बान की। इससे बड़ी फ़ख्र हो रही। उन्हें तो तालीम पर बहुत ज़्यादा शौक़ था कि बच्चे पढ़ जाएं, अच्छी तरबियत इनकी हो। और बेटे की भी यही ख्वाहिश है कि मैं फ़ौज में भर्ती हूँ। बाप की तरह उनका भी जज्बा है कि मैं भी कौम की खिदमत करूँ, जंग लड़ूँ। मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरी ये उम्मीद है कि ये पूरी हो जाएगी। हमारी ये भी ये तमन्ना है कि सिर्फ चचा ही नहीं, हम भी इस काम के लिए तैयार हैं। मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए हैं भी, करते भी हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और वैसे मरना तो आज भी है और कल भी है। शहादत की मौत तो हमेशा इस इंसान को ज़िंदगी मिलती है इसके ज़रिए से। हवलदार रुस्तम भट्ट कौमी सलामती के एक अदारे में अपने फ़राइज़ अंजाम देने के बाद 5 मार्च को अपनी यूनिट में हाज़िर हुआ। घर से यूनिट तक का सफ़र इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन गया। कौन है ये लोग, कैसी हैं ये माएँ? शायद ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो वी हैव सम मोर पैकेजेस फॉर यू। स्टे विद अस एट आज सुबह अली सलमान। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।